हिमालय की ऊंचाइयों में गंगा नदी के किनारे एक जंगल की खुली जगह में बंदरों का एक विशाल दल रहता था, जिनके प्रधान बंदर का नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त बहुत ही नेक, ईमानदार और बलिष्ठ शरीर वाला विशाल बंदर था। नदी के किनारे उसके साफ और बहते पानी के पास एक ऊंचा, विशाल और छायादार आम का पेड़ था, जिस पर बड़े सुंदर, मीठे और रसदार आम लगते थे। सारे बंदरों को ये आम बहुत पसंद थे, इसलिए वे फल पकते ही उन्हें खा जाते। उनके बुद्धिमान राजा ने उन्हें चेताया था कि कोई भी आम का फल नदी में न गिरने पाए, क्योंकि यदि फल बहकर मानवों के पास पहुंचा तो वे फल खोजने आएंगे और बंदरों की शांति भंग कर देंगे। कुछ दिनों बाद पेड़ की एक शाखा जो नदी के ऊपर झूल रही थी, पानी में गिर गई। एक आम जो पेड़ पर लगे चींटियों के घोंसले के पीछे छुपा हुआ था, लटके हुए लकड़ी के साथ बह गया। तेज बहाव की वजह से यह फल बनारस शहर पहुंच गया। एक रोज सुबह बनारस के राजा ब्रह्मदत्त नदी में स्नान कर रहे थे। इसी बीच दो मछुआरों ने अपने जाल में एक सुनहरा फल फंसा हुआ पाया। उत्साहित होकर मछुआरों ने फल राजा को दिखाया। राजा ने फल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पूछा, यह कहाँ से आया है और इसे क्या कहते हैं? मछुआरों ने अनुमान लगाया कि यह फल हिमालय की दूर दराज घाटियों से बहकर आया होगा। राजा ने उन्हें फल काट कर चखने के लिए कहा। फल स्वादिष्ट था। राजा ने बाकी फल अपने मंत्रियों और रानी के साथ बांटा। रानी को इसका स्वाद बहुत पसंद आया। कुछ दिन बीते, लेकिन राजा इस अनोखे फल का स्वाद भूल नहीं पाए। वह न काम कर पा रहे थे, न आराम, न नींद। अपनी इच्छा को रोक न पाने के कारण राजा ने इस रहस्यमय फल की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई नाव तैयार किए और अपने सैनिकों तथा कुछ मछुआरों के साथ नदी के ऊपर की ओर फल के पेड़ की खोज में चल पड़े। कई दिन और रात बीते। वे कई घाटियों को पार करते हुए अंततः उस जगह पहुंचे जहां आम का पेड़ था। राजा अपने खोज से प्रसन्न हुए। उन्होंने मन भरकर आम का स्वाद लिया। रात होते ही राजा पेड़ के नीचे सोने के लिए लेट गए और उनके विश्वसनीय सैनिक पहरा देने लगे। दोनों ओर जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आग जलाई गई। आधी रात को जब पहरेदार सो रहे थे, तभी बंदर आए और पेड़ पर बचे सभी आम खा गए। राजा शोर सुनकर जाग उठे और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुबह होते ही बंदरों पर तीर चलाए जाएं, ताकि वे आम के साथ बंदरों का मांस भी खा सके। यह सुनकर बंदर डर गए और भागकर अपने राजा धर्मदत्त को सूचित किया। उन्होंने बताया कि क्या हुआ। राजा धर्मदत्त ने बंदरों को आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है। महान हृदय वाले बंदरों के राजा ने योजना बनाई। वह पेड़ पर चढ़ा और शाखा पकड़कर नदी पार करने लगा। उसने एक बांस की डंडी खोजी, मापा और ध्यानपूर्वक उसका एक सिरा अपने कमर से बांधा, दूसरा सिरा पेड़ के तने से बांधा। फिर वह आम के पेड़ पर कूदकर बांस की पुलिया बनाई, जिससे होकर सभी बंदर नदी के उस पार जा सकें। दुर्भाग्य से बांस थोड़ा सा छोटा पड़ गया,
इसलिए धर्मदत्त ने बाकी जगह में खुद को लगा दिया और बंदरों को आदेश दिया कि वे बांस और उसकी पीठ से होते हुए नदी को पार कर जाएं। इस तरह एक एक करके बंदरों का पूरा दल सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। बंदरों के झुंड में एक दुष्ट बंदर था जिसका नाम देवदत्त था। वह अपने राजा यानी धर्मदत्त से ईर्ष्या रखता था क्योंकि वह खुद बंदरों का राजा बनने की इच्छा रखता था और इसलिए वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने जानबूझकर धर्मदत्त की पीठ पर जोर से कूदकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और स्वयं दूसरी तरफ भाग गया। धर्मदत्त दर्द और तकलीफ में कराह रहा था। इधर बनारस के राजा ब्रह्मदत्त जो जाग रहे थे, उन्होंने यह पूरा दृश्य देखा। वे महान बंदर के लिए अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उसे धीरे से जमीन पर उतारा जाए। जमीन पर उतारने के बाद उसे नहलाया गया और पीले मुलायम कपड़े में लपेटा गया। राजा ने बंदरों के राजा धर्मदत्त से पूछा, तुमने अपने दल के लिए यह बलिदान क्यों किया? महान बंदर ने उत्तर दिया, मैं उनका राजा और मार्गदर्शक हूँ। वे मेरे बच्चे हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा करूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। राजा को चाहिए कि वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई को ध्यान में रखे, भले ही इसके लिए उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी क्यों न पड़े। यह कहकर बंदरों के राजा धर्मदत्त ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने अपने लोगों को आदेश दिया कि राजा बंदर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। फिर उन्होंने बंदरों के राजा धर्मदत्त की स्मृति में एक मंदिर बनवाया जहां फूल चढ़ाए, दीप जलाए और हवन की आहुति दी गई। बनारस लौटकर उन्होंने वहां भी एक मंदिर बनवाया और लोगों से कहा कि वे इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दें। राजा ब्रह्मदत्त ने हमेशा राजा बंदर के अंतिम शब्द याद रखे और अपने प्रजा का शासन बुद्धि और करुणा से किया। उस दिन राजा ब्रह्मदत्त ने बहुत कुछ सीखा। बंदर ने नेतृत्व और अपने प्रजा की देखभाल का अद्भुत उदाहरण दिखाया। उसने अपनी प्रजा की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। महान हृदय वाला बंदरों का राजा बलिदान और दूसरों की भलाई का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया।